गुरुजी ये बताइए आप कि जैसे लोग इतना पूजा पाठ करते हैं तो उन लोगों की मृत्यु क्यों इतनी मतलब दुखदाई होती है? खाली ज मृत्यु ही दुखदाई नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करने वाले, उनका जीवन ही दुखदाई हो जाता है। तो इस सुख दुख से परे है पूजा। पूजा इस सुख दुख के लिए नहीं होती। सुख दुख तो अपने मन की अनुभूति होती है। सुख दुख होता नहीं है, ये मन के भाव हैं। जिस चीज़ से आपको दुख मिल रहा है, उसी चीज़ से कुछ लोग सुखी होते हैं, और जिस चीज़ से आपको सुख मिल रहा है, उस सुख से बहुत लोगों को दुख होता है। ये देखने वालों को लगता है कि वह व्यक्ति दुखी है। दुख सुख ये स्वयं की अनुभूति है, किसी के देखने वाले की थोड़ी है। देखने वाले की उसके खुद के स्वयं की अनुभूति है, वो कैसा अनुभूति कर रहा है। अब रही बात, अगर आपको लगता भी है कि उनका अंत समय या मृत्यु के समय वो कष्टकारी रहा, तो मृत्यु तो भीष्म पितामह की भी कष्टकारी थी, जो कि 8वें वसु थे, अवतारी पुरुष अच्छा थे, देव गुरुजी, पुरुष थे। ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे बाबा बहुत पूजा करते थे और उसके बाद उनकी मृत्यु मतलब बहुत मतलब कष्टकारी उनकी हुई है, तो क्यों ऐसा होता है? तो ये तुम्हारे ही बाबा की खाली कष्टकारी मृत्यु थोड़ी हुई कि जो पूजा करने वाले थे वो कष्टकारी मृत्यु हो गई। पूजा करने वाले तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जिनका अंत समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था। ऐसे तमाम सिद्ध पुरुष हुए जिनका अंत समय कष्टकारी रहा, लेकिन ये कष्ट उनको नहीं था, देखने वालों को लग रहा है कि इनको कष्टकारी था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कभी नहीं कहा कि हमको कष्ट रहा। तो जो ईश्वर के आसक्त है, जो ईश्वर की शरण में है, उसको कष्ट और सुख दुख से संत सदा समान चित्त नहीं कछु हरत विशेष। तो संत का तो समान चित्त होता है, उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर है, उसके लिए सुख दुख बराबर है। आप परेशान होते हैं कि बाबा को कष्ट रहा, बाबा को कष्ट नहीं रहा। अब रही बात बाबा की उस पूजा का फल, तो आप भोग रही हैं। बाबा को कष्ट रहा, तुम बताओ आज तुम्हारा परिवार क्या है? तुम बताओ ना, क्या है तुम्हारा परिवार, सुखी है कि दुखी है? नहीं गुरुजी, सारे लोग सुखी हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे पति क्या करते हैं? पुलिस विभाग में है। तो अब पुलिस विभाग में हैं। तुम्हारे बहन के भी, तुम्हारे भाइयों के भी, सब सब सारे लोग लगभग सुखी नहीं ही नहीं नहीं, होंगे। हाँ सारे लोग सब जॉब कर रहे हैं, सारे खुशी हैं। सब सरकारी एम्प्लॉयड हैं। हाँ हाँ। अब ये किसका संचित पुण्य है? ये तुमने कुछ किया था क्या? तुमने पूजा किया है क्या? तुम बहुत पुजारी हो क्या? नहीं तुम्हारे पिता ने किया था क्या? तुम्हारे पति ने किया था क्या? नहीं। लेकिन तुम्हारे ये बुजुर्गों का, जो पूर्वजों का किया हुआ संचित पुण्य कर्म है, तो उसका भोग भोग रही हो, तुम लोग सुखी हो। अब तुम लोग ऐसे कर्म करो कि तुम्हारी भी आने वाली पीढ़ी स्वतः सुखी हो जाए। जी। सुख ये आप अपने ही कर्मों का नहीं भोग रही हो। आपके जो पिता थे, आपके बाबा थे, उनके पिता थे, जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के द्वारा संचित कर्म का परिणाम है आज का वर्तमान सुख हाँ हमारा। गुरुजी, और मेरी इतने समय मतलब कि माँ है, वो पूजा हमेशा करती है। जब बाबा जब से नहीं रहे तो माँ करती है। हाँ, तो माँ अगर पूजा कर रही है, तो माँ के जो संचित पुण्य कर्म है, उनके आगे की पीढ़ी भोगेगी। आज माँ के सामने, जिस माँ के सामने उसकी लड़कियाँ, उसके बेटे इतना सुखी हो जाएं, दामाद उसके सब एम्प्लॉयड हैं, इससे ज़्यादा सुख और क्या चाहिए उसको? उसका पूजा का प्रताप नहीं है क्या? और अब उसमें आपको कैसे प्रमाण भगवान किस तरीके देगा? अब आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने माँ को ये ना सोचो कि ये माँ आडंबर कर रही है, माँ जो है पूजा में भगवान में रमण है, कर रही है, और हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तुम्हारी गलती होगी। तुमको भी ईश्वर पे भरोसा रख करके अपने कर्म करना चाहिए। कर्म तो तुमको अपने करने ही पड़ेंगे, लेकिन ईश्वर पे भरोसा करके अपने कर्म करो, आगे की पीढ़ी तुम्हारी भी सफल होगी। लेकिन अगर आप विमुख हो गए, ईश्वर से विमुख हो गए, तो आपके संस्कार बिगड़ जाएंगे, और जब संस्कार बिगड़ेंगे तो आपका परिवार बिगड़ेगा, और जब परिवार बिगड़ेगा तो फिर उसका कर्म दूषित होगा, और कर्म दूषित होगा तो फिर कोई सुखी हो सकता है क्या? आदमी को तो कर्म का ही मिलता है। तो कर्म अच्छे रहें, इसलिए आपको शास्त्रों का और ईश्वर की शरण लेना चाहिए।